हैं खान सर, और अगर ये खान सर हैं तो मैं हूं खान सर का सर। इवन जानते हो मेरा रियल में हम खान सर है ही नहीं यार, मेरा खान सर नाम न है। सुन सुन तुमको एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बताते हैं। हम जब पढ़ाने गए थे ना तो हम टीचर नहीं थे। एक ऐसी कोचिंग थी जहां के टीचर जो थे मतलब उस कोचिंग ने कमाने के लिए मतलब लड़कों को रख लिया, बट टीचर ही नहीं थे उसके पास, सारे स्टूडेंट भाग गए। तो हमारे पास वो बुलाया गया कि सर आइए ना एक बार क्लास लीजिए। तो पहला दिन में 6 लड़का था सर, अगले दिन में 40-50 हो गया सर, उसके अगले दिन 150 हो गया सर, मतलब एक हफ्ता के अंदर अजीब हो गया क्लासरूम। तो उस सब तुरंत क्लास ले लिया कि भाई बढ़िया टीचर है, बहुत ज्यादा लड़का आ जा रहा है। अब उन सबको डर हो गया इस बात का कि भाई ये जो मास्टर है ना, अगर यहाँ से हट गया तो सब लड़का इसके पीछे चल जाएगा। तो उन्होंने हम पे कहा कि ना आपको अपना नाम बताना है, ना आपको मोबाइल नंबर बताना है। हम कहे कि भैया हमारा क्या मतलब इससे, वैसे भी हमारा इस सबसे कोई बहस नहीं रहा। गए वहां पे ना नाम बताए ना मोबाइल नंबर देते थे किसी को, कोई बात नहीं, ऐसे पूछता था सर आपका नाम क्या, तो हम लिखते थे GS टीचर। उन लोग की मजबूरी हो गई क्योंकि बैच देना है, उनको नाम बताना पड़ेगा ना, तो उन लोगों ने एक नाम जुगाड़ दिया खान सर। तब से हम हो गए खान सर। जबकि हमको ऐसे लोग हमको अमित सिंह कह के बुलाते हैं। हम इसीलिए कभी कभी बोलते हैं आप हमें समझ सको, अभी आप में इतनी समझ नहीं। इन दोनों में फर्क क्या है? लोगों ने इतना वबाल क्यों काट रखा है कि अगर कोई एक हिंदू एक मुसलमान नाम से पढ़ा रहा है तो उसमें मसला क्या है? मुझे इस बात का में कोई ऑब्जेक्शन नजर नहीं आता है नहीं, लेकिन हाँ मुझे फक्र होता है कि मेरे नाम के साथ मेरे बाप दादा का नाम जुड़ा हुआ है और मेरा मजहब बताने में मुझे फक्र होता है कि मैं एक मुसलमान हूँ। ऐसे ही सबको अपने मजहब पे फक्र होना चाहिए। अगर नहीं है, छुपाना पड़ रहा है, तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है कि आप किस बात को मानते हैं। हाथ जोड़िए। जहां तक बात आइडेंटिटी की है, तो आज के माहौल में ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते लोग कि मैं मुसलमान हूं और हिंदू आइडेंटिटी बना के अगर मैं लोगों के बीच में रहूंगा तो मुझे पाकिस्तान का एजेंट करके और जेल में डाल दिया जाएगा या मेरे ऊपर फ्रॉड के 420 के केस ठोक दिए जाएंगे। लेकिन मुझे इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि खान सर अमित सिंह अपना नाम खान सर बताते हैं, बताते रहिए, कोई इशू नहीं है। मुझे प्रॉब्लम जिस बात से है वो बात दूसरी है। मैंने जो बात कही कि अगर ये खान सर हैं तो मैं हूं खान सर का सर, इस मुद्दे पे आते हैं। देखिए, खान सर पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन गलत पढ़ा रहे हैं, बुरी बात है। इनकी क्रेडिबिलिटी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनकी क्रेडिबिलिटी से बच्चों के फ्यूचर को नुकसान हो रहा है, बहुत गलत बात है। अगर मुझ जैसा मदरसा छाप और पंक्चर वाला इनकी कोई गलतियां पकड़ ले तो अब सोचिए कि पढ़े लिखे जियोग्राफी के, बायोलॉजी के, मैथमेटिक्स के दूसरे जो टीचर्स होंगे वो इनकी बातों में कितनी गलतियां निकालेंगे। आइए बात करते हैं इस बात की कि खान सर का पढ़ाने का तरीका तो बहुत अच्छा है, अमित सिंह जी जो पढ़ाते हैं वो तरीका तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये जो पढ़ाते हैं वो वाकई में सही है? क्या उसकी वजह से बच्चों का भविष्य तो बर्बाद नहीं हो जाएगा? पहले बात करेंगे इनके एक वीडियो की। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। तो इन्होंने इस एक वीडियो में 10 से 12 गलतियां की जो मुझ जैसे मदरसा छाप ने और पंक्चर वाले ने पकड़ ली। सबसे पहले इन्होंने कहा, ये ब्लैक वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये मक्का है। ये वाला जो है ना, ये काली वाली जो बिल्डिंग दिख रही है, यही क्या है? मक्का है। मेरे भाई, ये मक्का नहीं है। अगर आप इसे मक्का पढ़ाएंगे कि ये जो ब्लैक वाला है ये मक्का है, तो आपके पढ़ाए हुए बच्चे जहां जहां कहेंगे कि ये ब्लैक वाला जो है ये मक्का है, वो वहां जलील होंगे, उनकी वहां बेइज्जती होगी कि इन्हें ये भी नहीं पता कि ये मक्का नहीं है। ये तो हमारे यहाँ का बच्चा जो पतंग उड़ाने जाता है, जो पंक्चर की दुकान पे ट्यूब काटने बैठता है, उसे भी पता होता है कि ये मक्का नहीं है, ये है बैतुल्लाह। ये मक्का नहीं है, मक्का इस शहर का नाम है। एक गलती। दूसरी गलती, ग्रीन कलर का रहता है जो वो मदीना है। अरे बेटा, ये मदीना नहीं है। देखो, मैं तुम्हारा टीचर हूं, मैं खान सर का सर हूं, तो बेटा कह सकता हूं, बुरा मत मानना। तो बेटा, ये मदीना नहीं है, ये है मस्जिद नबवी, इसे कहते हैं मस्जिद नबवी। तीसरी बात आपने कही, अब इस्लाम धर्म में क्या चीज है भाई, आपको जब नमाज पढ़ना है ना तो आपका सर इसी मक्का की ओर रहना चाहिए।
तो बेटे नमाज में सर नहीं होता, नमाज में मुंह होता है। जब बचपन में छोटे से अब्दुल को, छोटे से पंक्चर वाले को जब नमाज की नियत सिखाई जाती है ना, तो उसमें कह दिया जाता है कि रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, तो सर नहीं मुंह। तो जिन बच्चों ने आपके वो वीडियोस देख ली हैं उन्हें खान सर के वीडियोस जरूर दिखा देना। 3 चीजें। चौथी बात आपने कही, अब इस मक्का के चारों ओर घूमना जो होता है वो हज यात्रा कहलाता है। हज नहीं बेटे, चारों ओर घूमना हज नहीं है। चारों ओर घूमने को कहते हैं तवाफ। हज काबतुल्लाह, अरफात, मीना, मुजदलफा के एक प्रोसेस को कहते हैं। इसके चारों तरफ घूमना हज नहीं होता। अब आपके चक्कर में कोई बच्चा कहीं उलझ जाएगा कि बस ये चारों तरफ घूमना हज होता है या इसे हज कहते हैं, तो वो बेइज्जत होगा ना, उसकी बात पिटेगी। ऐसा नहीं करता अपने स्टूडेंट के साथ ना। अगली बात आपने कही, हज यात्रा कंप्लीट कब हो जाता है? जब आप मक्का में जाते हैं तब। तो हज यात्रा कंप्लीट जब नहीं होती, जब मक्का जाते हैं। हज यात्रा कंप्लीट होती है अरफात के मैदान में। फिर देखो, आप बच्चों को गलत बात बता रहे हो। ये नॉलेज लेके बच्चा कहीं जाएगा तो शर्मिंदा होकर वापस आएगा। आपके वीडियो सही समझ के जो देख रहे होंगे वो कितने शर्मिंदा होंगे कहीं उलझ जाएंगे तो, नॉलेज के बेस पे। ऐसी गलत बातें नहीं पढ़ाते अपन, या तो पढ़ाएं नहीं या फिर गलत बात नहीं पढ़ाएं। अगली बात फिर आपने कही, ये मक्का को कहा जाता है कि ये मतलब ये अल्लाह के पूजा स्थल के लिए इसका मुख्य रूप से महत्व है। अल्लाह के पूजा स्थल के लिए इसका महत्व नहीं है बेटा। इसका महत्व इसलिए है कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, अल्लाह ने उनसे बनवाया था, और तमाम मुसलमान इसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, और ये तवाफ के लिए और हज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुसलमानों में एक चीज बहुत पश्चिम मुंह करके वो झूठ नहीं बोलता है सब। क्या हर कुछ यार, मतलब ये बातें अपन ऑन रिकॉर्ड थोड़ी कहते हैं। ऐसी बातें बच्चों के जहन में नहीं डालते। जिसे झूठ नहीं बोलना होता वो इसलिए झूठ नहीं बोलता कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है और झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत होती है। तो जिसे अल्लाह से डर रखता है वो वैसे ही झूठ नहीं बोलता, और जिसे अल्लाह से डर नहीं है वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी मुंह करे। ऐसी कोई मान्यता इस्लाम में या मुसलमानों में नहीं है कि पश्चिम की तरफ मुंह करके झूठ नहीं बोलोगे या काबे की तरफ मुंह करके झूठ नहीं बोलोगे। उन्होंने अपना पैगंबर मतलब समझिए कि सबसे प्रिय, अल्लाह को जो सबसे प्रिय होते हैं उन्हें प्रोफेट यानी पैगंबर कहते हैं। बहुत गलत बात। ऐसे हर कुछ नहीं अड़ाते। अपन पढ़ा रहे हैं, अड़ा थोड़ी रहे हैं। पढ़ाने में और अड़ाने में डिफरेंस होता है। आप अगर इस वर्ड पे ही गौर कर लेते तो आपके समझ में आ जाता कि पैगंबर का मतलब पैगाम पहुंचाने वाला, दूत। पैगंबर का मतलब सबसे प्रिय नहीं। अगर ये बच्चे कहीं पर इनका क्वेश्चन आ गया कि पैगंबर का मतलब क्या होता है, तो ये तो लिख देंगे सबसे प्रिय। सबसे प्रिय नहीं होता बेटे। पैगंबर का मतलब होता है पैगाम पहुंचाने वाला। अल्लाह का पैगाम इस दुनिया तक पहुंचाने वाले कई पैगंबर आए, जिनमें से एक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसके बाद आप बोले तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर एक पत्थर है जिस पर क्या करना पड़ता है, कंकड़ मारना पड़ता है। वहां पर पत्थर नहीं है, उस पर कोई कंकड़ नहीं मारना होता। वहां पर उस जगह की जिसकी आप डिस्कस कर रहे हैं उस पर कोई पत्थर नहीं है और उसमें कोई कंकड़ नहीं मारना होता, कोई पत्थर नहीं मारना होता। ये बातें आप बिना सर पैर की अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वो बेचारे अगर उन्होंने अपने दिमाग में ये बातें बिठा ली तो उन्हें नुकसान होगा। नॉलेज आने के बजाय गलत नॉलेज आ जाएगी। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। लो तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का। बैनर से छोटा ही बेचारा ये है, क्या कीजिएगा। 18-19 को पैदा होंगे सब तो कोने काम आएगा। से कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट। एक छोटे से बच्चे को लाल गोले में रख के तुमने ये कहा कि तेरे अब्बा भी पंचर साटते होंगे, तू भी पंचर साटेगा, तो पजामा कुर्ता तो मैंने भी पहन रखा है यार, मैं भी पंचर ही साटता हूँ। मेरे अब्बा एक छोटे मोटे फोटोग्राफर थे, मैं पंचर साटता हूँ, उससे क्या हो गया। तो वो रैली में आ गए तो बहुत गलत काम हो गया। तो ये क्या हो रहा है, ये लोग स्कूल कॉलेज की डिग्री ले रहे हैं, ये लोग यहाँ पे खड़े होके कोई MBBS कर रहे हैं इन फोटोज में। सिर्फ ये आइडेंटिफाई करके कि इसका पजामा कुर्ता, इसके हुलिये से ये मुसलमान है, तो तुम कुछ भी कह सकते हो, ये चलने वाला नहीं है। क्योंकि ये पंचर छाप जो है ना, इन्हें भी ये मोबाइल चलाना और कंटेंट को देख के उसकी फैक्ट चेकिंग करना आ गई है, और तुम्हें जवाब देना आ गया है। तो आइंदा कभी भी मुसलमान को आइडेंटिफाई करो तो सोच के करना कि कोई ना कोई पढ़ा लिखा मुसलमान तुम्हें जवाब देने की सलाहियत जरूर रखता होगा। खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।